आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th के ज्योग्राफी के सिलेबस को। ज्योग्राफी का जो सीबीएसई ने न्यू सिलेबस दिया है वो क्या होगा। और ये जो ज्योग्राफी का सिलेबस है बहुत कंफ्यूज कर रहा होगा बच्चों को। और क्योंकि इसमें जो है चैप्टर्स डायरेक्ट नहीं बताए, इसमें टॉपिक बताए गए, तो उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। क्लास 11th के बच्चों के लिए है ये ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है। सेशन 21-22 से और ये हिंदी में है। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में देता है। कुछ इस तरह से आपको पीडीएफ नज़र आएगा। उससे पहले बात कर लेते हैं हम ग्रुप के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये सारे जो भी पीडीएफ है जिसकी मैं आपको वीडियो के थ्रू जानकारी देता हूँ वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए 11th का ग्रुप है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी और क्लास के 10th के या 12th के तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। ये आईडी आपके सामने कृष्णा JKN, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। बाकी सारे जो लिंक है वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। सभी लिंक आप जो है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ से आप जा सकते हैं डायरेक्ट। तो चलिए सिलेबस को देखते हैं, सिलेबस आपके क्या है। सबसे पहले हम टर्म 1 का सिलेबस देख लेते हैं। तो टर्म 1 का जो सिलेबस है कुछ इस तरह से है। आपकी फर्स्ट बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इस बुक का नाम है। यहाँ से जो ये बुक है इसको इन्होंने चैप्टर वाइज नहीं बांटा है, बल्कि इन्होंने यूनिट वाइज है उन्होंने ऐसे बांटा है। यूनिट में उन्होंने करके बताया, जैसे कि आपका यूनिट 1 है। यूनिट 1 में उन्होंने लिखा हुआ है कि भूगोल की शाखाएं, यानी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल आपको आएंगे इसमें यूनिट 1 में। कार्य क्षेत्र और करियर विकल्प, ये सारी चीज़ें आपका यूनिट 1 में है, बताया गया है। वहीं यूनिट 2 में ये बताया गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति है, पृथ्वी का विकास है। इसमें मैंने आपको डायरेक्ट चैप्टर नहीं बताया, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि दो चैप्टर को मिक्स करके उन्होंने जो है ये टॉपिक दिए हो, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट टॉपिक बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ें लिखा हुआ है। यहाँ जो सीबीएसई ने मेंशन किया अपने जो भी नोटिफिकेशन में, मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो यहाँ यूनिट 2 में आपके कुछ इस तरह से टॉपिक है। यहाँ पे ये मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मीन्स ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं अच्छे तरीके से। बाकी मैं सब कुछ तो आपको पढ़ के नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे में। तो यूनिट 2 में आपके कुछ इस तरह से टॉपिक है। पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी का विकास, यहाँ के वेनगर का जो महाद्वीपीय भाव सिद्धांत है वो, और प्लेट विवर्तनिक, भूकंप, ज्वालामुखी, कारण, प्रकार और उनके प्रभाव क्या है। इनके नंबर भी दे रखे, जैसे यूनिट 1 है ये आपका 3 नंबर का है। यूनिट 2 है ये 9 नंबर का है। ये यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 जो आपका इसके अंदर आता है भू आकृतियाँ, चट्टाने, प्रमुख प्रकार की चट्टानें और उनकी विशेषताएं, ये यूनिट 3 में आता है, जिसके नंबर है 3। ये टोटल जो है 15 नंबर का आपका ये फर्स्ट बुक हो गया। मीन्स आपको 15 नंबर इससे आने हैं, ये आपको याद रखना है। अब सेकंड बुक की बात करें तो यहाँ पे आपके 2 यूनिट दे रखे हैं। सेकंड बुक का नाम है भारत और भौतिक पर्यावरण। इसमें जो आपका फर्स्ट टर्म में आएगा सेकंड बुक से, वो आएगा यूनिट 1 में परिचय, स्थान, अंतरिक्ष संबंध। हमें विश्व में जो है हमारा अंतरिक्ष संबंध कैसा है, विश्व में भारत का स्थान कैसा है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये आपका 7 नंबर का है। यूनिट 2 में दिया हुआ है प्राकृतिक भूगोल। यहाँ आपको जल निकासी व्यवस्था, नदी, घाटियों, जल विभाजन की अवधारणा, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियाँ, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये थी आपकी सेकंड बुक, और इसके जो टोटल नंबर होते हैं ये 15 नंबर होते हैं। 15 ऊपर थे, 15 नीचे, यानी 15 + 15 आपके 30 हो गए। और यहाँ पे 5 नंबर का जो है आपका ऐड कर दिया जाता है मैप के लिए, तो 35 नंबर का आपका जो होगा फर्स्ट टर्म होगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। 35 नंबर का आपका फर्स्ट टर्म। इसी में जो है प्रैक्टिकल भी आते हैं, जैसे ये आपका जो है प्रैक्टिकल है। यहाँ पे जो है चैप्टर दे रखे हैं प्रैक्टिकल में कि आपको कौन कौन से चैप्टर जो है प्रैक्टिकल में आने हैं। तो मानचित्र का परिचय, मतलब मानचित्रों का परिचय, मानचित्र, पैमाना, अक्षांश, देशांतर और समय, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी प्रैक्टिकल में। ये फर्स्ट टर्म का था पूरा सिलेबस। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जितना भी मैंने अभी तक बताया ये फर्स्ट टर्म का था। फर्स्ट बुक, सेकंड बुक और ये प्रैक्टिकल, 3 पार्ट में डिवाइड है, ABC। ए में आपकी फर्स्ट बुक थी, बी में आपकी सेकंड बुक भारत वाली, और थर्ड आपकी जो थी प्रैक्टिकल था। तो इस तरह से आपका जो है फर्स्ट टर्म होगा। सेकंड टर्म की बात करें तो सेकंड टर्म में आपका जो है कुछ इस तरह से है। बुक का नाम वही है, भौतिक भूगोल की मूल सिद्धांत ए, लेकिन ये सेकंड टर्म की बात कर रहे हैं हम। सेकंड टर्म में भी कुछ इसी तरह से है। यूनिट 4 से स्टार्ट है यहाँ पर।
यूनिट 4 में बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं। यूनिट 4 में सबसे बड़ा जो है यूनिट 4 ही है, जहाँ पर वायुमंडल के बारे में पढ़ना, आपको तापमान, ये सारी बहुत सारी चीज़ें दी गई हुई है। और ये टोटल 8 नंबर के है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। यूनिट 5 है, यहाँ पे महासागरियों के बारे में बता रखा है और ये 4 नंबर का है। और यूनिट 6 जो है जीव मंडल, और यहाँ पर जो है जैव विविधता, संरक्षण, अन्य जीवों का महत्व क्या है, ये 3 नंबर के है यूनिट 6। ये आपकी फर्स्ट बुक है सेकंड टर्म के लिए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलते इसी की सेकंड टर्म में जो सेकंड बुक है भारत वाली, भारत भौतिक पर्यावरण। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो भारत वाली बुक है आपकी बी भौतिक पर्यावरण, तो यहाँ से आपके जो है ये कुछ टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं। यूनिट 3 है आपका, एक ही यूनिट है जो टोटल 15 नंबर का है। यहाँ पे जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, मौसम, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। वहाँ यहाँ पे वनों के बारे में भी पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, टॉपिक आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है सेकंड टर्म में आपकी ये सेकंड बुक से। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो आपका सेकंड टर्म भी इसी तरह 35 नंबर का हो जाता है टोटल। और जो बचता है आपका प्रैक्टिकल, यहाँ पे प्रैक्टिकल होता है आपका, यहाँ आपका जो है ये आपका प्रैक्टिकल नज़र आ रहा होगा आपको। प्रैक्टिकल के लिए आपको दिया हुआ है चैप्टर नंबर 6 करना है आपको, 7 और 8। एरियल फोटोग्राफ का परिचय, रिमोट सेंसिंग का परिचय, मौसम उपकरण, मानचित्र और चार्ट, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में करनी है सेकेंड टर्म में। तो ये था आपका जो है ज्योग्राफी का सिलेबस। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ आपके टोटल जो है 100 नंबर के कैसे होंगे, तो मैं आपको एक तरह से समझा देता हूँ कि 100 नंबर का पेपर कैसे होगा। आपका 35 पहले था, 35 अब सेकेंड टर्म में हुआ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। और यहाँ पे आपका टोटल जो है 70 नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, दोनों मिला के आपका जो 15-15 नंबर का प्रैक्टिकल है, तो ये मिलके टोटल जो है 100 नंबर का ऐसे तैयार होगा आपका रिजल्ट। आई होप कि आपको सिलेबस समझ आ गया होगा ज्योग्राफी का। ये था आपका ज्योग्राफी का सिलेबस। बाकी आपको PDF में जो है ग्रुप में दे दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।